साथ सलोनी शर्मा और आप देख रहे हैं सप्ताह की सुर्खियां, जहां बात होती है उन बड़ी खबरों की जो पूरे सप्ताह सुर्खियों में रहती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। दो 2024 का चुनाव नजदीक है और इससे पहले हर दल अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहता है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी से सपा के डेलीगेशन ने मुलाकात करके अखिलेश यादव ने त्यागी कार्ड खेला है। महिलाओं के मुद्दे पर उनके सम्मान के लिए सपा हमेशा से ही मुखरता से बोलती नजर आई है और इस बार श्रीकांत शर्मा की पत्नी अन्नू त्यागी के उत्पीड़न के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भाजपा को घेर तो रही है, इसके साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव में त्यागी फैक्टर का लाभ लेने की कोशिश भी कर रही है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। वहीं अब श्रीकांत त्यागी के परिवार के समर्थन में समाजवादी पार्टी सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू त्यागी से ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में मुलाकात की। सपा की ओर से एक लेटर में इसका जिक्र भी किया गया था। पिछले महीने नोएडा की एक सोसाइटी में कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ अभद्रता और गाली गलौज की। इसके बाद श्रीकांत त्यागी को मेरठ से अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल वो जेल में है। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इसके बाद से पश्चिमी यूपी की राजनीति में इस समय त्यागी फैक्टर काफी अहम हो गया है और सपा उसी का लाभ उठाने की कोशिश में है। बात करेंगे, पहले उस परिवार से मिलना, उसके बाद बात करेंगे। त्यागी के नाम पर यू टर्न संग्राम, 2024 की बिसात पर चुभने वाला घमासान, त्यागी वोट के लिए अखिलेश की घेराबंदी, त्यागी के साथ अखिलेश का सहानुभूति संदेश। सपा ने शुरू में श्रीकांत त्यागी को बीजेपी नेता बताते हुए इस बात पर जोर दिया था कि महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि कहने वाली पार्टी बीजेपी के ही नेता महिलाओं के साथ अभद्रता करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने हाल ही में पूछा कि नोएडा में पीड़ित महिला को न्याय कब मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महिला के सम्मान के मुद्दे पर सरकार को घेरने की जगह अब समाजवादी पार्टी त्यागी पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नोएडा की श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर एक डेलीगेशन भेजा है। जो महिलाओं के साथ ज्यादती हुई उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया और उनको गाड़ी में बिठा के 1-2 स्टेट में घुमाया गया। उसके बारे में हम लोग उनसे जानकारी करना आए थे कि क्या मैटर है और क्या प्रकरण है। 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जिसमें श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू त्यागी के उत्पीड़न को ही रेखांकित किया गया था। अन्नू त्यागी और श्रीकांत त्यागी की मामी इंगला त्यागी को 5 से 9 अगस्त के बीच पुलिस हिरासत में लेकर उनके साथ हुए उत्पीड़न और शोषण के मुद्दे पर सपा प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करने पहुंचा। बता दें कि शुक्रवार को सपा के 9 सदस्यीय डेलीगेशन ने त्यागी की पत्नी अनु से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक सपा नेताओं ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी से बातचीत की, उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। अब सपा डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार करके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। सपा के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि श्रीकांत त्यागी ने जो किया उसकी सजा तो उसे मिल गई है, लेकिन नोएडा पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों को जो उत्पीड़न दिया है उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सपा नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है।
उन्होंने कहा श्रीकांत त्यागी के बहाने उसके परिवार का उत्पीड़न किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। योगी सरकार के एक आदेश पर सियासत तेज हो गई है। आदेश मदरसों से जुड़ा हुआ है। राज्य के सभी निजी मदरसों के सर्वे का फरमान जारी किया गया है। 25 अक्टूबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि हैदराबाद तक सियासी पारा इस आदेश के बाद चढ़ गया है। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये छोटा एनआरसी है, लेकिन भाजपा ने इस पर अपना पक्ष बिल्कुल साफ करते हुए कहा कि कोई भी संगठन या संस्था हो, सभी को एक सिस्टम में आना होगा, किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि मदरसों के सर्वे कराने पर आखिर इतनी सियासत क्यों हो रही है? मदरसों के सर्वे पर सियासी संग्राम, मदरसों की फंडिंग पर सवाल से भूचाल, मदरसों पर नया विवाद, लखनऊ से हैदराबाद तक मचा कोहराम। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला लिया तो लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक हंगामा ही हंगामा मच गया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो आर पार की सियासत ही शुरू कर दी। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। उत्तर प्रदेश सरकार अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इन मदरसों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की जानकारी हासिल करने से लेकर अवैध मदरसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से होने वाली सर्वे की इस कार्यवाही से कई मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस समय कई ऐसे मदरसे हैं जो अनुदान के हकदार हैं, लेकिन वो फिर भी अनुदान से वंचित हैं, जिनकी लिस्ट सर्वे के बाद तैयार की जाएगी। इसके साथ ही साथ मदरसों को मॉडर्नाइज्ड करने का कॉन्सेप्ट भी पाइपलाइन में है। हालांकि सरकार के इस आदेश से जहां कई मदरसों के संचालकों में हड़कंप की स्थिति है, तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। मदरसा बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक यूपी में 16,513 मदरसे हैं। 507 मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है। मान्यता के लिए सरकार के नियम सख्त है। मदरसे के क्लासरूम का साइज तय होता है। मदरसे का एरिया भी डिफाइन होता है। मदरसे की सुविधाएं भी तय होती हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के राज्य मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि सरकार की सोच सकारात्मक है। जो लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई तर्क ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड 16,513 मदरसे हैं। इनके अलावा भी जनपदों में अलग अलग जो ऐसे मदरसे हैं जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो हमको ऐसे सर्वे करा के, ये सर्वे है और इस सर्वे पे हम रिपोर्ट लेंगे कि ऐसे कौन से मदरसे हैं अलग अलग जनपदों में, उनका क्या इंफ्रा की क्या स्थिति है, वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं और ये कैसे ऑपरेट होता है, कितने सालों से चल रहा है, ताकि एक हमको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम चले, ताकि हम कोई भी पॉलिसी, कोई भी योजना बनाएं। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मदरसों का सर्वे करवाए जाने का अनुरोध किया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से शासन को पत्र भेजा गया था।
शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है। कहा गया है कि एसडीएम के नेतृत्व में टीम बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या, सुविधाएं और छात्र छात्राओं की स्थिति का सर्वे करेगी। जिलाधिकारी की सर्वे रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में 25 अक्टूबर तक शासन को मुहैया करवानी ही होगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की सियासत में नए मोर्चे का ऐलान हो चुका है। शिवपाल यादव इस नए मोर्चे के जरिए यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, लेकिन यादव नेताओं का यदुकुल जागरण मिशन कितना कारगर साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव को पटकनी देने की तैयारी में लग गए हैं। शिवपाल यादव भले ही इसे सामाजिक लड़ाई के लिए बनाए संगठन का नाम दे रहे हैं, लेकिन उनके ही बयानों से साफ जाहिर होता है कि इस आयोजन के राजनीतिक निहितार्थ है। ये यादव समुदाय की गोलबंदी 2024 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर है और यादव वोटों के सहारे शिवपाल यादव दोबारा से अपनी सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोर्चा, अखिलेश को पटखनी देने की तैयारी में शिवपाल, यादव नेताओं का सियासी मंच, सपा और भाजपा को बड़ा चैलेंज, यादव वोट बैंक पर गोलबंदी, यादव वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुलायम कुनबे में दरार के बाद अब चाचा शिवपाल ने भतीजे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अखिलेश को सियासी पटकनी देने के लिए शिवपाल ने अखिलेश के पुराने विरोधी डीपी यादव से हाथ मिला लिया है। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का गठन कर शिवपाल यादव पुराने यादव नेताओं को एक मंच पर ला रहे हैं और इसमें उनका साथ पूर्व सांसद बाहुबली डीपी यादव दे रहे हैं। पार्टी मुख्यालय पर इस मिशन के पहले सम्मेलन की शुरुआत हो गई। गुरुवार को यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की पहली बैठक में उत्तर प्रदेश के करीब 250 यादव नेता शामिल हुए। यादव नेताओं का ही नहीं, सिर्फ यादव नेता तो हैं ही। यदुकुल जागरण मंच है। यदुकुल में बहुत सारी जातियां आती हैं। पिछला इतिहास उठा कर देखिए उसमें। शिवपाल यादव का कहना है कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का मुख्य मकसद यादव बिरादरी के उत्पीड़न पर रोक लगाना है। शिवपाल यादव ने इसे सियासत की जगह सामाजिक संगठन का नाम दिया है। यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। आगे इस संगठन को तैयार करके सबको जोड़ने का, जितने भी उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं समाज में, आगड़े पिछड़े जितने भी वंचित हैं, सबको इकट्ठा करेंगे। हालांकि चर्चा यही है कि कवायद सियासी मकसद के लिए हो रही है और यादव नेताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लामबंद किया जा रहा है। शिवपाल और डीपी यादव की गोलबंदी 2024 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर है। ये गोलबंदी बीजेपी की ओर यादव नेताओं के बढ़ते कदम को रोकेगी तो सपा के कोर वोट बैंक में भी सेंधमारी मानी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि ये मिशन कितना कारगर साबित होता है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अब बात करते हैं उस बाहुबली बुलडोजर की जिसकी कार्यवाही सपा को बहुत ज्यादा चुभ गई है। दरअसल इस बार बुलडोजर सपा के दफ्तर तक पहुंच गया। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर जो अवैध दुकानें बनी हुई थी उन्हें धराशाही कर दिया गया है। इन दुकानों में समाजवादी पार्टी के झंडे, पोस्टर बेचे जाते थे।
बताया गया कि नगर निगम लंबे समय से इन दुकानों को नोटिस दे रहा था, जिसके बाद अतिक्रमण रोधी अभियान में बुधवार को बुलडोजर से दुकानों को तोड़ दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि कहीं ये कार्रवाई सरकार के इशारे पर तो नहीं हुई है। सपा दफ्तर के बाहर दहाड़ा बुलडोजर की कार्रवाई, सियासत गरमाई। सपा दफ्तर के बाहर मची खलबली, अवैध दुकानों पर बुलडोजर प्रहार। ये लखनऊ का विक्रमादित्य मार्ग है, जहां दिन भर सपा नेताओं की भीड़ रहती है। लेकिन इस तस्वीर ने सपा नेताओं में खलबली मचा दी, क्योंकि नगर निगम की टीम ने अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। और सपा को ये बात इस वजह से चुभी क्योंकि इन दुकानों पर समाजवादी पार्टी के पोस्टर बैनर कई सालों से बिक रहे थे। यहाँ किसी की दुकान 5 साल से थी तो किसी की 7 साल से थी, लेकिन एक झटके में नगर निगम ने अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। करेंगे, लेकिन जब तक पेट में खाना न पहुंचे कैसे हम जाने कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। 20 साल पुरानी दुकानें क्यों तोड़ी गई? इन दुकानों को तोड़ने से पहले इनको नोटिस भी दिया गया था। बार बार कहा गया था कि फुटपाथ पर कब्जा किया है, लेकिन जब दुकानें नहीं हटाई गई तो बुलडोजर पहुंच गया। दुकानें हटाई गई हैं, इनको पिछले 6 महीने से लगातार नोटिसें दी गई थी और इन्होंने कुछ समय भी मांगा था, समय भी दिया गया था और बार बार न करने पर अनाउंसमेंट भी कराया गया था, लेकिन नहीं हटाया गया। तो आज जो निर्धारित तिथि उस पर हटवा दिया गया। क्या कुछ इनको अलग से लग रहा है कि कुछ दबाव पड़ जाएगा तो बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है? अब नहीं, अब जिसका अतिक्रमण हटता है कुछ हम दबाव बनाने की कोशिश करते ही है, लेकिन आज निर्धारित तिथि तो उस पर सब हटवा दिया गया। चुभने वाली बात तो ये थी कि जब ये अवैध दुकानें 2001 से चल रही थी, तब नगर निगम की नजर इस पर क्यों नहीं गई। इस कार्यवाही के विरोध में एक महिला दुकानदार ने अपना सर तक मुंडवा लिया। नगर निगम टीम का कहना है पिछले 6 महीने से इनको नोटिस दी जा रही थी, लेकिन जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानें नहीं हटाई। इसका विरोध भी कई दुकानदारों ने किया। एक महिला हैं जिन्होंने इसके विरोध में अपना सर मुंडा लिया है। हमने इसलिए कदम उठाया है कि ये सब सोनम किन्नर का किया हुआ है। उसी के चक्कर में आज हम लोगों की ये नौबत आ गई कि मुझे अपने पति के होते किए मुझे विधवा की जिंदगी जीने पड़ेगी, बाल कटा के। और अपने सर पे हम तब तक बाल नहीं आने देंगे जब तक सामने भी कार्रवाई नहीं होगी। या तो सामने कार्रवाई करें या हम लोगों को रहने के यहाँ पे दुकान दें। लखनऊ नगर निगम की ये कार्रवाई सपा को बहुत दुख दे रही है। सपा की तरफ से ये ट्वीट हुआ कि सुनो सत्ताधीशों, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन गुंजाइश रहे कि जब कभी हम सत्ता में आए तो तुम शर्मिंदा ना हो। बीजेपी सरकार ये बताए कि क्या ये अतिक्रमण पूरे लखनऊ से हटाया जा रहा है या फिर सरकार के इशारे पर सपा कार्यालय के बाहर ही निशाना बनाया जा रहा है। सवाल तो बनता है, जवाब दे बीजेपी। तो इस हफ्ते सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे, फिर हाजिर होंगे अगले सप्ताह कुछ नई और बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।